Hi dear candidates, as we discussed in our last video कि आपकी UG EAC 2026 की रैंक कार्ड रिलीज़ हो चुकी है एंड आई होप आपने अब तक डाउनलोड भी कर लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आपको ये चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म को फिलअप करनी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है और जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उस दिन ये फॉर्म आपको वहाँ पर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करनी होगी। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, एक एक करके मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, हर एक पॉइंट, और अगर फिर भी आपकी कोई डाउट्स रह जाती है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। एंड एज वेल एज ये हमारी व्हाट्सएप चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसे ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक अपनी रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं की है तो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जल्द से जल्द पहले रैंक कार्ड डाउनलोड कर ले, क्योंकि बहुत जल्द ही 26 जून से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। आई होप आपको ये पता होगी। तो आपको रैंक कार्ड एंड बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखने हैं। पहले मैं सारे डॉक्यूमेंट्स की एक बार चेकलिस्ट आपको बता दूं। जो आपकी मैट्रिकुलेशन की मूल प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड है, साथ ही साथ मार्कशीट और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट जो आपको मिली होगी। जैसे सीबीएसई के कैंडिडेट होते हैं उनकी 10th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम होती है, फिर बिहार बोर्ड के कैंडिडेट्स की सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके मार्कशीट के ऊपर ही लिखा है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, इसका मतलब है आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट सेम है, और अगर सिर्फ मार्कशीट लिखी है तो फिर आपको सर्टिफिकेट भी प्रिपेयर करके रखनी है। ये हो गई 10th की। सिमिलरली आपको 12th की भी मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड, तीनों चीज़ों को प्रिपेयर करके रखना है। किसी भी चीज़ को आपको लाइटली नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ के चले जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, आपको फिर दोबारा दूसरे डेट में जाना पड़ेगा, आने जाने का प्रॉब्लम अलग होगा, फिर वहाँ पर आपको परेशानी अलग होगी और काफ़ी टाइम भी लगेगा। फिर आपको जेईई मेंस की जो एडमिट कार्ड है वो लेकर जानी है, साथ ही साथ आपकी स्कोर कार्ड जो आई थी, जो आपने डाउनलोड किया है जेईई मेंस की वेबसाइट से, वो भी आपको लेकर जानी है। अगर आपने 2 बार जेईई मेन का एग्जाम दिया है तो आपको दोनों मार्कशीट को लेकर जानी है। ये सोच के आपको छोड़ना नहीं है कि आपने सेकेंड वाले अटेम्प्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग अपनी ये यूजीएसी की फॉर्म फिलअप की थी, सेकेंड वाली जो आपको जेईई मेंस के अंदर रैंक आई थी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यूजीएसी के अंदर आपको रैंक मिला है। बट फिर भी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट दोनों अटेम्प्ट की मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड को लेकर जानी है, क्योंकि मैं जब अपनी सिस्टर का एडमिशन करवाने गया था उस टाइम भी यही प्रॉब्लम हुई थी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि जनवरी वाले अटेम्प्ट की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वहाँ पर उन्हें दी थी, बट उन्होंने कहा कि आपको अप्रैल अटेम्प्ट का भी लाना है, जबकि जनवरी अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग उसका मार्क्स ज़्यादा था और उसी के अकॉर्डिंग उसे कॉलेज वगैरह अलॉट हुई थी। तो इसलिए आपको भी ये मिस्टेक नहीं करनी है, दोनों अटेम्प्ट का मार्कशीट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। उसके बाद जिस फोटो को आपने जेईई मेन के एग्जामिनेशन में पेस्ट किया था, सिमिलर उसी फोटो को, उसकी 6 कॉपीज आपको निकाल कर लेके जानी है, कलर प्रिंट कॉपी। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जानी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही एक प्रूफ है कि आप बिहार के रहने वाले हैं। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना है, अगर आपने अब तक नहीं बनाया, अगर आपके पास है पहले से बना हुआ तो आपको वही लेकर जानी है। आइदर वो रेवेन्यू ऑफिसर इशू किए होंगे या फिर एसडीओ या फिर उससे ऊपर लेवल के जो भी ऑफिसर हैं वो अगर इशू किए होंगे तो आप इजिली उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेकर जानी है, वो भी रेवेन्यू ऑफिसर या फिर एसडीओ, एसडीएम या डीएम जिनसे भी आपने इशू करवाया है वो आप लेकर जाएंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो फिर आपकी यूआर की जो रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट राउंड के अलॉटमेंट में सीट मिलेगी। फर्स्ट राउंड में अगर आपको ईडब्ल्यूएस से मिल गया और आप सर्टिफिकेट नहीं शो कर पाए तो आपको फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर यूआर कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर आपके पापा या मम्मी बिहार में जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, परमानेंट यहाँ के रेसिडेंट हैं, तो आपको उनकी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट शो करनी होगी वहाँ पर। उसके बेसिस पे अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, जहाँ आपने लास्ट पढ़ाई की है वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा, यानी आपके क्लास 12th के स्कूल से, जो भी अगर आपकी बिहार बोर्ड की स्कूल है तो वहाँ से आपको इशू करवाना है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ा है, आपकी जो भी स्कूल थी वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अगर आपको नहीं मिला है तो आपको अपने स्कूल को कॉन्टैक्ट करके उनके लेटर पैड में आपको जस्ट बोलना है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए नए जगह एडमिशन के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए, वो आपको दे देंगे, वो लेकर जानी है। अगर आप सैनिक कोटा से एडमिशन ले रहे हैं तो आपको, अगर अभी सर्विस में है या फिर पहले सर्विस में थे, उसकी कर्मचारी प्रमाण पत्र आपको दिखानी होगी, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, उन सारी चीज़ों को लेकर जाना होगा। फिर दिव्यांग कोटा से जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी सर्टिफिकेट लेकर जानी होगी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो बनती है, यूडीआईडी कार्ड बनता है, वो भी आई होप आपने बनवा लिया होगा अगर आप दिव्यांग कोटा से बिलोंग करते हैं, तो वो भी चीज़ें आपको लेकर जानी है। उसके बाद ये चीज़ जो है ये आपके काम की नहीं है, ये वहाँ पर जो चेक करेंगे आपकी सारी डिटेल्स, वो चेक करेंगे कि आपने
आपने इसमें से कितनी चीज़ें दे दी है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ये वहाँ जो चेक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, वो चेक करके यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ आपने 5th नंबर या 6th नंबर जो भी आपने जमा नहीं किया होगा वो नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा। तो आपको ये ध्यान देना है। नाउ अब प्रोसीड करते हैं कैसे आपको ये जो जांच पर्ची है कैसे इसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हिंदी में अपनी नेम लिखनी है इस जगह पे, फिर यहाँ पर आपको अपना नाम ही इंग्लिश में लिखना है, यहाँ जेईई मेन का रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर जेईई मेन की रैंक लिखनी है और यहाँ पर कैटेगरी लिखना है। अगर आप अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यूआर लिख देना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस लिखनी है। एससी एसटी जिस भी कैटेगरी से हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कैटेगरी लिखना है। फिर यूजीएसी 2026 की आईडी लिखनी है आपको। यूजीएसी आईडी मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कैसे आपको मिलेगी, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसमें पड़ा होगा, तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। उसकी आईडी यहाँ पर लिखनी है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगरी आपको लिखनी है, क्योंकि जब आप जेईई मेन की एग्जामिनेशन दे रहे होंगे वहाँ पर ईबीसी या बीसी कैटेगरी नहीं होगा, वहाँ पर ओबीसी कैटेगरी होगा। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको बिहार में आइदर ईबीसी या बीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होगा और साथ में उसकी एनसीएल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ईबीसी या बीसी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, या फिर अगर अनरिजर्व या जनरल से हैं तो आपको यूआर फिल करना है, नहीं तो ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वो फिलअप करनी है। अब बिहार स्टेट की यूजीएसी 2026 की जो आपको रैंक लिस्ट आई है, जो आपने रैंक कार्ड डाउनलोड किया, उसके अंदर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी रैंक दी हुई होगी सबसे नीचे, और साथ ही साथ आपकी रिजर्व कैटेगरी रैंक दी होगी अगर आपने कोई रिजर्व कैटेगरी से फिलअप किया होगा तो अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी नहीं है तो सिर्फ आपको अनरिजर्व कैटेगरी में फिलअप करना है, इसे जस्ट एक डैश दे के छोड़ देना है। ये दोनों चीज आपको आपके रैंक कार्ड में मिलेगी। आई होप आपने वो वाली वीडियो देखी होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं कैसे रैंक कार्ड डाउनलोड करना है, उसी के अंदर आपको ये दोनों रैंक मिलेगी। यहाँ पर आपको फादर नेम फिलअप करनी है, यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है, क्लास 12th की स्कूल नेम फिलअप करनी है जहाँ पर भी आपने पढ़ाई की थी। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़े थे तो वहाँ पर स्कूल का क्या नाम था, अगर सीबीएसई बोर्ड से थे तो उसकी स्कूल नेम क्या थी वो आपको फिलअप करनी है। साथ ही साथ आप एड्रेस लिख देंगे। ये 2 लाइन है, काफी लंबा, आराम से हट जाएगा। यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क फिलअप करनी है। सपोज आपके हाथ में कोई मार्क हो या फेस पे कोई मार्क हो तो आपको वो लिख देना है। यहाँ पर आपको फोन नंबर फिलअप करनी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करना है, तो यहाँ पर आप अपनी मोबाइल नंबर फिल कर दीजिएगा। अगर आपके पास और कोई नंबर है तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा उसे। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस और यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करनी है। देन डेट दे देना है जिस दिन भी आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उसकी डेट, एंड यहाँ पर सिग्नेचर करनी है। तो अब ये सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई कैसे फिलअप करनी है। ये 4th नंबर मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। जिनकी अनरिजर्व कैटेगरी से रैंक आई है उनको जस्ट ये वाला फिल करना है, और जिनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनको ये भी फिलअप करना होगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये हो सकता है कि आपको बोला जाए फिल करने, ये वाला कि लेफ्ट साइड वाला आपको बोला जाए फिल करने, या फिर हो सकता है कि जो भी आपके वहां पर चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स वो खुद ही फिलअप करेंगे। तो अगर आपको बोला जाएगा तो आपको इजीली फिल कर लेना। अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है, यहाँ पर आपको अपनी एज फिल करनी है। सपोज अगर आपका अभी 25 साल होगा तो 25 साल लिख देना है, 25 साल 4 महीने जो भी हो रहा है एग्जैक्ट वो लिख देना है। यहाँ आपने कब क्लास 12th का एग्जाम दिया वो लिखना है। यहाँ पर आपको मार्क्स फिलअप करनी है, जो भी आपकी मार्क्स आई है प्राप्तांक स्लैश पूर्णांक, यानी कि जितना आपको आया है, सपोज 91 आया है स्लैश 100, ऐसे करके आपको फिल करना है। ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट 4 आपको फिल करनी है। एक अन्य में दिया गया जो सपोज आपने 5th सब्जेक्ट जो भी लिया होगा उसकी मार्क्स यहाँ पर फिल करनी है। काफी लोगों का फिजिकल एजुकेशन रहता है, कुछ लोगों का बायोलॉजी ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, तो जो भी आपकी होगी वो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर आप बिहार के डोमिसाइल होंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप किया जाएगा। यहाँ पर आपकी बाएं अंगूठे यानी कि लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लिया जाएगा। यहाँ पर आपको हिंदी में अपना सिग्नेचर करना है, इंग्लिश में से साइन करनी है, ये उनके सामने ही करना है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। जो भी आपकी कास्ट होगी वो यहाँ पर लिखी होगी और जो कैटेगरी होगा आपका वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा। यहाँ पर जिस भी कॉलेज में अभी आपको एडमिशन मिलेगा, सपोज पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, बांका इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी मिलेगी उसका नाम यहाँ पर लिखना है। और जो कोर्स आपको मिलेगा, सपोज बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी आपको मिलता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। डेट यहाँ पर डालनी है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। जिस भी कैटेगरी से आपको कॉलेज मिलेगी वो यहाँ पर लिखा होगा, कॉलेज का नाम, यहाँ पर पाठ्यक्रम यानी कि ब्रांच का नाम लिखा होगा। अब आ जाती है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले यूजीएसी आईडी फिलअप करनी है, यहाँ पर डेट फिलअप करना है, जिस डेट को आप वहां पर जाएंगे। हियर यू हैव टू फिल योर नेम। जेईई मेन का रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है, यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक फिलअप करनी है, और यहाँ पर जेईई मेन की एप्लीकेशन नंबर फिलअप करनी है। तो ये ध्यान से आपको चेक करके फिलअप करना है। रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर दोनों अलग अलग चीज होता है, तो आपको ये आपके मार्कशीट पे, एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, तो उससे देख के आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीएसी की अनरिजर्व कैटेगरी रैंक लिखनी है, यहाँ पर कैटेगरी रैंक लिखनी है। यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी रैंक यहाँ पर आपको लिखनी है। अगर आपने दिव्यांग कोटा से फिलअप किया तो उसकी रैंक यहाँ पर लिखनी है। ये सैनिक कोटा के लिए और ये शायद गर्ल्स कोटा के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें फिल कर लेनी है। यहाँ पर आधार नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पर वही फिर कोर्स फिलअप होगा जो भी आपको मिला होगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम, एंड हियर यू हैव टू फिल डेट।
यहाँ पर आपकी लेफ्ट या राइट थंब इम्प्रेशन पड़ेगी, वो भी उनके सामने ही होगा। यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। बाकी सारी चीज़ें जो आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे वो यहाँ पर साइन वगैरह करेंगे। सो आई होप ये सारी डिटेल्स अब आपको समझ में आ गई, कैसे फिलअप करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हुआ आपको अभी से प्रिपेयर करके रखना है। एंड अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एज वेल एज ये व्हाट्सएप चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, क्योंकि जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो हम लोग एक फ्री गूगल मीट सेशन आपके लिए अरेंज करने वाले हैं, जहां पर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें डिस्कस होगी। क्या ब्रांच आपको लेना चाहिए, अभी किसमें प्लेसमेंट काफी अच्छा होता है, और इसके अंदर आप अपने जो भी डाउट्स हैं या क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। काफी सारे आपके बैचमेट्स ज्वाइन करेंगे और बहुत से सीनियर्स जो अभी जॉब कर रहे हैं। तो आपको उस गूगल मीट की लिंक इस व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी, तो आपको इसे अभी से ज्वाइन कर लेना है। आपकी काउंसलिंग 26 जून से स्टार्ट हो रही है, तो उसी दिन मोस्ट प्रोबेबली ये सेशन रखा जाएगा, तो आपको इसे ज्वाइन कर लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन न्यू वीडियो।